जोरदार तालियां हो जाए जयदीप के लिए. ही इज हियर. द हरियाणवी मुंडा इज हियर. जोरदार तालियां हो जाए. गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज भाई. ओहो, क्या बात है दिल्ली. एनर्जी तो दिखाओ और जोर से. भाई हरियाणा सारा ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली से, तो हरियाणा के लोग जब आते हैं तो हम कैसे स्वागत करते हैं, कुछ बताना चाहिए ना. कैसे बताएंगे? इन पर वो किलकिवरा लगा हरियाणा आने रहा. यह हुई ना बात. तो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जयदीप. जोरदार तालियां हो जाए. ये कौन है? ये गए आज गए साहित्य मंच वाले मेरे साथ से. जयदीप अहलूवालिया कौन है? जयदीप की भी स्पेलिंग गलत, अहलूवालिया तो 100% गलत. इसको वायरल करो सब लोग. किसने गलत लिखा है प्लीज. देखिए, जो इंसान काम करता है ना, गलती उसी से होती है. जो नहीं करता है उससे तो फिर क्या बात करनी. बिल्कुल बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं. भाई जयदीप यहाँ पे हैं और ऑब्वियसली मुझे ना एकदम से बोला गया कि जयदीप आने वाले हैं, सो आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड आपको फेस करने के लिए. कोई बात नहीं, प्रिपेयर होने की जरूरत नहीं है इसके लिए. ऐसे ही बात कर लेते थोड़ी बहुत. मैं तो देख ही रही हूँ बस. विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जयदीप वाकई यहाँ पे हैं. एंड यू वोंट बिलीव जयदीप, मैं आपको बताऊं, जब आपको पहली बार पाताल लोक में देखा था, जो कैरेक्टर आपने प्ले किया है, एक तो आते साथ छा गए थे आप. पूरे देश में आप छा गए थे और हर कोई उस वक्त पाताल लोक ही देख रहा था. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. मतलब इतना इंटेंस कैरेक्टर, वो लुक आपकी, मतलब ये हरियाणा से लेके निकले थे मुंबई या फिर क्या? नहीं, आप बॉम्बे गए हुए तो जब तक पाताल लोक रिलीज हुआ तो 10-11 साल हो गए थे. 2008 में बॉम्बे गए थे. पाताल लोक 2020 में आया है तो 12 साल हो गए थे. तो लुक्स का तो पता नहीं, पाताल लोक वाली तो नहीं लेके चल रहा हूँ, बट आई एम श्योर लकी इनफ के सुदीप शर्मा और अमेजोन की टीम को लगा कि हाँ ये कर पाएगा, तो बात आप तक पहुंची. I always say this, I was the luckiest actor on that day, जिस दिन वो स्क्रिप्ट मेरे पास आई. जयदीप, अक्सर जब हम एक्टर्स से, किसी भी थिएटर आर्टिस्ट से जब हम बात करते हैं जो मुंबई तक का सफर तय कर चुका होता है, एक नाम बना चुका होता है, तो उसके पीछे बहुत ही स्ट्रगल की कहानी होती है, बहुत लंबा अरसा इंतजार, तमाम चीजें. जयदीप के साथ क्या कुछ रहा? नहीं, देखो, स्ट्रगल है ना, कभी भी कोई एक्सक्लूसिव चीज नहीं है, वो सब करते हैं. जो भी जिस फील्ड में भी, आई एम श्योर आप इतने सारे मीडिया के हमारे दोस्त हैं जो बहुत बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं, और तब जाके एक नाम बनता है, एक पहचान बनती है, एक रुतबा बनता है, आप एक ब्रांड बनते हो जिस भी तरीके से. तो वो स्ट्रगल जो है वो एक्सक्लूसिव नहीं है, वो किसी भी फील्ड में नहीं है. तो वैसा ही कुछ मेरा रहा. अब मेरा जितना वक्त लगना था वो लगा. बाकी जो चीजें हैं वो सबके साथ होती है कि आपने अपने काम को लेके कितना सीरियस रहे, आपने कितनी मेहनत की, कितने फिट रहे, वो सबके साथ होता है. और जितना मुझे लगता है, जितना ज्यादा वक्त आप अपने साथ बिताते हो, अपनी कला के साथ बिताते हो, अपनी विधा के साथ बिताते हो, अपने प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन हो, तो आप निखरते ही चले जाओगे. ये बताइए कि क्या वो समय आ गया है जयदीप के लिए जब वो खुद कहते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट करनी है या नहीं, मुझे ये फलना रोल करना है या नहीं, आपके हिसाब से? जी, ये भगवान की दया से पिछले 4 साल से तो चल रहा है. 5 साल से, जब से पाताल लोक रिलीज हुआ है, तब से थैंक गॉड, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि कहानियां आप तक आए और आपकी हाँ और ना का इंतजार रहे. ये किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज है, क्योंकि बहुत लंबा वक्त लगता है इसी बात को साबित करने में, या इसी बात को पहुंचाने में ऑडियंस तक, अपने डायरेक्टर्स तक, प्रोड्यूसर्स तक पहुंचाने में, कि अब आपकी हाँ या ना पे ज्यादा डिपेंड करता है कि आप वो कहानी करोगे कि नहीं करोगे. तो शुरुआती दौर में आपके पास वो तो जो बात जयदीप ने कही कि अब कम से कम जयदीप इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि ये चूज कर सकते हैं कि स्क्रिप्ट कौन सी इनको करनी है या कैरेक्टर कौन सा करना है, तो क्या जयदीप आने वाले समय में बहुत जल्द हम हरियाणा की कुछ रूटेड स्टोरी देखेंगे? अभी पता नहीं. पाताल लोक
होपफुली सीजन 3 बनाएंगे हम जल्दी, तो हाथीराम तो आ ही जाएगा। अब बाकी ऐसा कुछ पता नहीं कि हरियाणवी कोई कहानी है, अभी तक तो नहीं है मेरे पास, बट ऐसा कुछ होगा, कुछ नयापन होगा अगर कहानी में तो जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखिए आजकल जो ओटीटी सीरीज जिस तरह से पॉपुलर हो रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, नए नए एक्टर्स आ रहे हैं ओटीटी पर, स्पेशली हम हर दूसरे दिन किसी ना किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो उन एक्टर्स की कहानी थोड़ी अलग है। लेकिन आप जैसे एक्टर्स, वो लोग जो खास करके थिएटर से जुड़े हुए हैं, उनसे समझो तो एक्टिंग की परिभाषा कुछ अलग वो बताते हैं। ये बताइए कि कितना अलग है एक थिएटर एक्टर के लिए सीरीज में या फिर टीवी सीरीज या फिल्मों में एक्टिंग करना। थिएटर पहली एक्टर के मोहब्बत, लिए? हाँ, थिएटर एक्टर के लिए नहीं, मुझे पहली डिफरेंस बहुत कम मोहब्बत क्या होती है किसी भी नहीं, थिएटर ऐसा एक्टर की? मैं कभी नहीं इस तरह से सोचा कि ये थिएटर एक्टर है। थिएटर एक्टिंग और फिल्म एक्टिंग कुछ अलग नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि आप थिएटर जब कर रहे हो तो कुछ और ढंग से कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो नहीं, वो बहुत लाउड माने जाते हैं कि थिएटर में नहीं, आप मीडियम करते का हैं तो फर्क, बहुत- मीडियम का हाँ। फर्क। अभी जैसे अभी ये माइक पकड़ा हुआ मैंने, अगर ये माइक नहीं होता तो मुझे अपनी आवाज को ऊपर लेके जाना पड़ता ताकि मैं उस आखिरी लाइन तक मेरी आवाज पहुंच पाए, या फिर मुझे अपने हाव भाव बड़े करने पड़ते। तो ये मीडियम का फर्क है। मेरी एक्टिंग में उसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं बात वही कहूंगा जो मैं अभी कहने वाला हूं, लेकिन इसकी वजह से अब मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे भी बात करूंगा तब भी पहुंच जाएगी, मैं जिस तरीके से भी बात करना चाहूं मेरी अब आवाज पहुंच जाएगी वहां तक। तो एक्टिंग मीडियम की वजह से डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एक्टिंग डिफरेंट नहीं होती है। अभिनय अभिनय है। वो मीडियम की वजह से आप क्या करते हो कि आप उसमें फेर बदल कर लेते हो। अगर आप एक क्लोजअप पे हैं तो आपको पता है इतने बड़े पर्दे पर सिर्फ एक चेहरा है, अगर वो ऐसे ऐसे हिलेगा तो कितना अजीब लगेगा। लेकिन चलते मंच पे नाटक जब हो रहा है तो तब आपको उस चीज को सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक के लिए लॉन्ग शॉट में हो आप। तो वो मीडियम का फर्क है, अदरवाइज एक्टिंग तो सेम चीज है। बिल्कुल। देखिए चूंकि आप यहाँ पर हैं और चाहने वाले आपके इतने हैं ना यहाँ जैन पर, सर, ये क्या करवा लिया? पैर तुड़वा लिया अंसारी साहब ने। अकेले मिशन पे भेजने का नतीजा। आई नो सर, कोई बात नहीं सर, ख्याल रखिए। टीम को ऐसे मुझे अकेला पता नहीं चला था छोड़ते। जब टूटा ना, किसी ने मुझे बताया टीम में से वहां से कि यार इशवाक का पैर टूट गया। मैंने कहा यार मेरा नहीं होने से नहीं, आदमी टूटता फूटता ही रहता है, वहां तो मर ही गया मेरे ना होने से। ठीक है भाई, वी विल मीट इन अनदर लाइफ टाइम। यस वी ओह विल। माय गॉड, हम आपको अभी इसी मंच पे मिलवाएंगे, बस थोड़ी ही देर में यहाँ पर दो भाइयों का मिलन होगा। लेकिन उससे पहले जयदीप ये बताइए कि अक्सर जो आपके जितने भी अभी तक कैरेक्टर्स हमने देखे हैं थोड़े वो ग्रे शेड वाले होते हैं, रियल लाइफ में जयदीप कैसे हैं बहुत लोग जानना चाहते हैं। वैसा ही जैसा हर इंसान आम इंसान होता है, किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा। एक ही इंसान बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बुरा हो सकता है, वही इंसान कुछ लोगों के लिए भगवान बराबर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नॉर्मल आदमी हो सकता है। तो इंसान तो एक ही है। हरियाणा में कितने लोगों से पंगा लेके भागे हैं मुंबई? नहीं, मैं कभी किसी से पंगा, हरियाणवी से तो वैसे ही पंगा मत लो, वो वैसे भी वो ना, कोई दिक्कत नहीं है उनके साथ, प्यार से बात करो। वो पुरानी कहावत है, इनको धमकाया डराया नहीं जा सकता, सिर्फ बहकाया जा सकता है। ओहो, क्या बात है। तो इनसे जितना प्यार से बात करोगे उतना बढ़िया है, फिर ये अपना सर भी कटा सकते हैं आपके लिए। तो ये प्यार से बात, मैं बहुत प्यार से आपसे बात कर रही हूँ, इसलिए मैं आपसे चाहूंगी कि जो अभी तक का आपका फेवरेट डायलॉग रहा है, कोई ऐसा जो दिल के बहुत करीब और आप लोगों को सुनाना चाहेंगे। मेरा अपना या आपका अपना कोई ऐसा ऐसे सीन तो बहुत बताना सारे चाहेंगे हैं, या डायलॉग? पर अगर मैं एक आध, जैसे हमें सीरीज 2 में मैंने जब वो पढ़ा था ना, उस वक्त भी रोंगटे खड़े हुए थे मेरे, जब मैं अंसारी साहब को सडनली वो बोले जा रहे हैं और उनके वो आखिरी मुलाकात है एक्चुअली उनकी, वो सीन ही बहुत सुंदर है। तो जब वो बोलता है कि सर डिपार्टमेंट में किसी को ये ना बताना, तो वो जब गाड़ी रोक के बोलता है ना कि देख अंसारी, सॉरी सर मैं आपको अंसारी बुला सकता हूं, तो वो जो मोमेंट है ना, वो हाथीराम और अंसारी का है, एसीपी अंसारी या इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी का नहीं है। वो दो दोस्तों की कहानी है, और सडनली उसमें प्रोफेशन भी घुसता है और वापस भी आ जाता है। तो वो बहुत ही सुंदर है। और एक बहुत सुंदर लाइन है 3 of Us में, अगर आप लोगों ने किसी देखी हो तो वो फिल्म, हाँ, 3 of Us के एंड में जब वो बोलती है ना कि
मैं वापस आने के लिए शुक्रिया, ये है वो बोलता है। तो वो कहती है कि अब बहुत ज्यादा दिन तक याद नहीं रख पाऊंगी। तो नरेंद्र क्या नाम, वो बोलता है कि मैं याद रख लूंगा। वो इतनी सुंदर लाइन है कि उसको बोलते वक्त, पढ़ते वक्त ही कुछ दसियों बार रोना आया होगा मुझे पूरे टाइम जब मैं वो देख रही थी, इट इज सो इमोशनल, Yeah. सो टची कि आप जी। एक बार शुरू करेंगे तो खत्म, जब तक वो जी। खत्म ना हो जाए आप नहीं उठ सकते। जी। आपको करते वक्त कैसा लगा? क्योंकि इस तरह की भावनाएं, इस तरह के इमोशंस पोर्ट्रे करना बिना फील किए तो बड़ा मुश्किल है। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, वहां एक कैच है। कैच ये है कि हमारा जो फील लेवल है ना, आई एम श्योर इशवाक बैठा हुआ है, एग्री करेगा इस बात पे, कि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, हमारा वो उस वक्त ज्यादा हिट करता है हमें। हुआ क्या है कि जब हमने पढ़ा और आप तक जब तक वो पहुंचा, उसके बीच में मिनिमम 1 साल है, मिनिमम बता रहा हूं आपको, हो सकता है उससे ज्यादा हो। तो अगर पाताल लोक को सीजन 2 को आने में 4 साल लगे हैं, तो जब हमने पहली बार सीजन 2 का पढ़ना शुरू किया, जब मैंने पहली बार पढ़ा कि चौथे एपिसोड में अंसारी मर जाता है, उस वक्त जो मुझे फील हुआ ना, मैं उसको कभी भी पर्दे पे नहीं ला सकता। पर जिम्मेदारी ये है कि मैं अब जब वो न्यूज मेरे पास, मुझे पता है वो न्यूज है, मेरा जो फील करने का टाइम है वो जा चुका है, एज अ रीडर जा चुका है। मेरी जिम्मेदारी एक एक्टर के तौर पे ये है कि जो मुझे फील हुआ था, क्या मैं वो पहुंचा पाऊंगा ऑडियंस के लिए, क्योंकि ऑडियंस के लिए वैसा ही है जैसा पहली बार पढ़ने वाले हैं। एग्जैक्टली। तो वो ज्यादा जिम्मेदारी है, बजाय इसके कि आप फील करो कि आप क्या फील कर रहे हो। तो ध्यान इस बात पे ज्यादा होता है एक्टर का कि आप उसको आप ट्रांसफर कर पाओ उस भाव को, ना कि आप खुद फील करो। और उस प्रक्रिया में आपको भी फील होता है और वो पहुंच भी जाता है। हमने सुना कि भाई पंजाबी सॉन्ग्स आपको बड़े पसंद है। मुझे सॉन्ग्स कभी कैसे भी हर तरीके के पसंद है, पर अभी ये मत बोला या नाचो। मैं पक गया हूं इस सवाल से, कहीं भी नचाना शुरू कर देते। क्या चल रहा है ये, बसंती बना के रख दिया क्या बे? विच सॉन्ग? बहुत सारे गाने, एक जो बच सकता है। नहीं बच तो कोई भी नहीं सकता। चांदनी भी। बच तो 50 गाने सकते, कोई भी बजा लो, उससे फर्क क्या पड़ेगा। तो ये बताइए, लोग आप लोगों को देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि जब साथ में सीन कर रहे थे आप लोग, तो तब भी ऐसी कुछ घनिष्ठता पहले से थी या फिर एकदम से स्क्रीन पे? ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। वो पहले ये ऐसा हुआ था जब हम सीजन 1 स्टार्ट कर रहे थे, तो एक बार कुछ बात हो रही थी, हम एक बार 2-3 बार मिल चुके थे, कहानी पढ़ चुके थे सब अपने अपने, थोड़ा बहुत डिस्कशन जो होने थे हो लिए। मुझे आज भी याद है, मैंने अविनाश को बोला, अविनाश ने मुझे बोला था कि भाई तू और वर्कशॉप करना चाहता है, तू और इशफाक साथ में और बैठना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, पता है क्यों? क्योंकि जितना कनेक्शन जो फील हुआ वो तो हो ही गया था। मेरा ये लालच था कि मैं इशफाक को अंसारी की तरह शूट के दौरान जानूंगा। जैसे वो अभी अभी आया है वो नौकरी पे, 3 महीने की नौकरी हुई है और अभी अभी वो मेरे साथ जुड़ गया है इस घटना में। और ये तरीका जो मैंने को ट्राई किया, ये बहुत ही शानदार हुआ, क्योंकि वो प्रोसेस जो हमारा हो रहा था, 2 एक्टर अलग अलग जगहों से आए हुए एक ब्रीफ मोमेंट के लिए मिल लिए हैं, कहानी समझ ली है, किरदार समझ में आ गए हैं, और फिर वो जो 6 महीने हमने बिताए साथ में, उससे वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ। तो सीजन 2 में वो ऑलरेडी था, वो दिख भी रहा था जी। आपके कोई ऐसे मोमेंट्स इनके साथ? हाँ, मतलब एक बहुत सारी, आई मीन आई हैव बीन अ ह्यूज एडमायरर ऑफ हिज वर्क, एंड कहीं ना कहीं जो हमारा एक हाथीराम अंसारी का एक बॉन्ड था, वैसे ही एक पर्सनल जयदीप और इशफाक का भी था। तो कई बार सीन्स में हम जब बात करते हैं, इनफैक्ट जो हमारा ओपनिंग सीन है, वो दोनों बराज में जाते हैं, अपना स्लम्स में जाते हैं केस सॉल्व करने, तो वो जो कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, इंसिडेंटली वही कॉन्वर्सेशन हमारी फिल्म के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में, सेम उसी वेन में उसी कुछ घंटे पहले हो रही थी। तो वो एक जो एक कि मतलब इनका एक्सपीरियंस फिल्म्स में, आई रिमेम्बर आई वाज टॉकिंग अबाउट गैंग्स ऑफ वासेपुर। सो यू नो इन्होंने बताया कि भाई एक काफी सारे आपके सवाल होते हैं कि उस सेट में वो सीन कैसे शूट हुआ था। तो लाइक कहीं ना कहीं उस टाइम में आप एक रुकी, एक इनोसेंस एक एक्टर के उसमें आ जाती है कि अच्छा ऐसा हुआ था, मैंने तो उसे ऐसे परसीव किया था, बिकॉज यू आर टॉकिंग टू हिम एज एन ऑडियंस एट दैट टाइम। तो कहीं ना कहीं वो चीज, एंड इट्स
it's a very unsaid thing. I mean, season 2 में, you know, if you, because you mentioned season 2, काफी बार होता है कि आपने एक स्टोरी, एक पूरा एक सीजन साथ में शूट किया है, फिर इतने सालों का गैप हो गया है. बट आई रिमेम्बर व्हेन वी गॉट ऑन टू द सेट, वो कहीं ना कहीं हमने ज्यादा वर्कशॉप्स भी ऐसे नहीं की थी. ऑफ कोर्स सबने बड़ा इंडिविजुअल अपना काम किया था, बट एक जैसे एक देयर इज अ बैराज ऑफ इमोशंस, एक वेव ऑफ इमोशंस हिट मी, एंड एवरीथिंग, छोटे छोटे मोमेंट्स, चाहे हमारा पहली मुलाकात हो, कोई डायलॉग हो, नुआंसेस हो, वो सारे जब हम सीजन 2 के सेट पे गए, आई you know, everything came back and I didn't have to do anything. Everything was happening naturally, you know, even that last scene. आई थिंक बिल्कुल सही कह रहा है इशफाक इस मामले में कि सीजन 2 में ना हमने, आई डोंट थिंक एक दिन भी ऐसा सोचा होगा कि अंसारी और हाथीराम की क्या बॉन्डिंग होगी. इट वॉज देयर, लाइक नो नीड. बल्कि ये ज्यादा दिमाग में कई बार ये बहुत फनी लगता था कि दोनों एक दूसरे को सर बोलते रहते थे, क्योंकि अब वो ओहदे में बड़ा हो गया है और ये हमेशा से सर बोलता ही आ रहा है, तो उसकी आदत है. तो वो जो दोनों सर 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 बोलते रहते हैं ना, बहुत खूबसूरत था. उसकी वजह से मुझे लगता है और भी बेटर हुआ वो. चलिए, दैट इज अमेजिंग एंड रियली जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर दोनों के लिए. थैंक यू गाइस, थैंक यू. थैंक यू